Good morning, lovely students. How are you? I hope you all are good and doing a good job. Today I am discussing your worksheet number 120B. This is your EVS worksheet, and in this worksheet we have to read or to know about gender stereotypical things and gender sensitization. Okay, so let's start this worksheet. Before starting this worksheet, you have to write down your class with section, today's date, that is 29 November 2021, your name and your teacher name. लेट्स स्टार्ट दिस वर्कशीट। प्यारे बच्चों, आपने अक्सर कुछ इस तरह के वाक्य सुने होंगे, जैसे अरे लड़के होकर लड़की की तरह रो रहे हो, तुमने लड़कों जैसे बाल क्यों कटवा रखे हैं, लड़कियों पर तो लंबे बाल अच्छे लगते हैं। बच्चों, क्या लड़का होकर रोना गलत बात है? आप बताइए मुझे। अगर आपको लगता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। क्या अपनी मर्जी से छोटे या लंबे बाल रखना गलत बात है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए भी किसी भी काम, पहनावे या भाव को किसी एक लिंग के साथ जोड़ देना सही नहीं है। बच्चों, आज हम इसी विषय अर्थात लिंग संवेदीकरण पर चर्चा करेंगे। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। देयर इज़ अ टू वर्ड्स, दैट इज़ वन इज सेक्स, द अदर इज जेंडर। ठीक है, सेक्स जो होता है वो हमारा, हम किस तरीके के पैदा हुए हैं वो बताता है। जैसे अगर हम लड़का हैं या हम लड़की हैं, ठीक है, ये हमारा सेक्स डिफाइन करता है कि जो लड़का है उसका मेल सेक्स है, जो लड़की है उसका फीमेल सेक्स है। जेंडर जो होता है वो जो हमारी सोसाइटी है वो हमें डिसाइड कर देती है कि अगर लड़की है तो वो फ्रॉक पहनेगी, लड़का है तो वो जीन्स पहनेगा, लड़की है तो वो गुड़िया से खेलेगी, लड़का है तो कार से खेलेगा, या बड़े बाल लड़कियां रखेंगी, छोटे बाल लड़के रखेंगे, पिंक कलर लड़कियों का कलर है, ब्लू कलर या ब्लैक कलर लड़कों का कलर है। तो ये जो हमने डिफाइन कर दिया है, जैसे घर का काम करना लड़कियों का काम है और बाहर का काम करना लड़कों का काम है, तो ये जो हमने डिफाइन कर दी हैं ये हमारे जेंडर है, जो कि हमें सोसाइटी ने डिसाइड करके दी हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जो सेक्स है वो हमारे नेचुरल, मतलब भगवान द्वारा दिया गया है कि हम लड़का हैं या लड़की हैं। सिर्फ आपके जो सेक्स है उसको छोड़कर आप कुछ भी हैं, लड़का है तो भी आप लड़कियों वाले काम कर सकते हैं और लड़की हैं तो भी आप लड़कों वाले काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें ख़त्म करना है, उसी के बारे में ये वर्कशीट आज आपकी बता रही है। प्यारे बच्चे, कानून के हिसाब से हमारे समाज में स्त्री एवं पुरुष दोनों को बराबरी का दर्जा प्राप्त है। इसी से संबंधित कुछ गतिविधियां नीचे दर्शाई गई हैं। इनमें से कौन सी गतिविधि सही है और क्यों, अपनी कॉपी में लिखिए। अब यहाँ पर हमारे जो गवर्नमेंट कानून है, यानी कि जो लॉ है, उसमें तो सभी बराबर हैं, पर फिर भी कुछ गलतियां हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिखाया गया है, पहले चित्र में यह है कि मम्मी खाना परस रही हैं और बाकी सब खा रहे हैं। दूसरे चित्र में क्या दिया गया है कि पापा खाना बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा चित्र इसमें से सही है? इसमें से दूसरा चित्र सही है। अब देखिए, इसमें चित्र में क्या है कि पापा बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं और मम्मी जो है झाड़ू लगा रही हैं। दूसरे चित्र में क्या दिया गया है कि नंबर 4 में मम्मी कपड़े सुखा रही है और पापा सफाई करा रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा है कि जो भैया है वो स्कूल जा रहा है और बहन जो है वो घर में खड़ी हुई है, और उससे अगला चित्र है आपका दोनों भाई बहन स्कूल जा रहे हैं, तो ये वाला चित्र सही है। ठीक है, क्योंकि अगर हम समानता की बात करते हैं तो सभी में समान, हमें जो स्त्री है और जो पुरुष में समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों, अक्सर हमारे समाज में गतिविधियों या कामों को व्यक्ति के लिंग के अनुसार निर्धारित किया जाता है। जैसे कि खाना बनाना महिलाओं का काम माना जाता है, बॉक्सिंग या कुश्ती करना पुरुषों का काम माना जाता है, परंतु बदलते समाज के साथ ये अवधारणाएं भी बदल रही हैं। चलिए, कुछ प्रसिद्ध हस्तियों के चित्र नीचे दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर इनके नाम एवं ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं अपनी कॉपी में लिखिए। इधर देख लीजिए। चलिए, सबसे पहले ये जो दिए गए हैं ये डांस करते हैं, इनका नाम है ब्रिजमोहन मिश्रा, यानी कि पंडित बिरजू महाराज। और ये क्या करते हैं? ये कथक डांस करते हैं। ये हैं गीता फोगाट जो कि रेसलिंग करती हैं। ये हैं मिथाली राज जो कि क्रिकेट खेलती हैं। और ये हैं इंडिया के सबसे फेमस शेफ़ जिनका नाम है संजीव कपूर, यानी कि ये खाना बनाते हैं। तो मैं इनके एक एक करके सबके नाम और उनके क्षेत्र को लिख रही हूँ। ये हैं हमारे पंडित बिरजू महाराज, और ये क्या करते हैं? कथक नृत्य करते हैं, कथक नृत्य करते हैं। ठीक है,
अगली है हमारी, ये है गीता फोगाट। गीता फोगाट। और ये क्या करती हैं? ये कुश्ती करती हैं। ठीक है। अगली है आपकी मिथाली राज। मिथाली राज। और ये क्या है? ये क्रिकेट खेलती हैं। ठीक है। और लास्ट है आपके संजीव कपूर। संजीव कपूर, ये क्या है? ये शेफ है, या हम इन्हें कह सकते हैं, इनको हिंदी में मैं शेफ ही लिख देती हूँ। ये शेफ है। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख लीजिए आप, ये शेफ है। ठीक है। तो पहले हैं पंडित बिरजू महाराज जो कि कथक नृत्य करते हैं। दूसरी हैं गीता फोगाट जो कि कुश्ती करती हैं। मिथाली राज क्रिकेट खेलती है। और संजीव कपूर जो है वो एक इंडिया के बहुत फेमस शेफ हैं, यानी कि खाना बनाते हैं। इनके साथ आप खाना बनाना भी लिख सकते हैं, खाना बनाना। ठीक है। तो अब इसमें देखिए अलग अलग हम क्या मानते हैं कि खेल कूद जो है वो लड़कों का ही खेल है, पर कुश्ती और क्रिकेट जो कि लड़कियां भी खेलती हैं, और खाना बनाना जो लड़कियों का काम माना जाता है। तो संजीव कपूर बहुत अच्छे शेफ हैं, ये खाना बनाते भी हैं और लोगों को सिखाते भी हैं। उसी तरीके से नाचना, गाना, नृत्य करना भी हम लड़कियों का ही मानते हैं, पर पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो इंडिया के सबसे फेमस कथक डांसर हैं। तो उम्मीद है पेरेंट्स आपके लिए बहुत बड़ा जो काम है वो ये है कि आपको ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप है, जो लिंग संवेदीकरण है, इसे बच्चों में सेंसिटिविटी डेवलप करनी है। उन्हें ये बताना है कि कोई भी जो लड़का है या लड़की है उसे लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और आप अपने घर में इस तरीके के एग्जाम्पल सेट करिए कि आप दोनों बच्चों को, यानी लड़का और लड़की दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनके साथ बराबर व्यवहार करते हैं, जिससे आगे आने वाली जनरेशन जो है आपकी वो इस चीज़ को सीख सके। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट यूज़फुल लगी होगी। अगर यूज़फुल लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे बड़ा जो मैं मैसेज देना चाहूँगी वो ये है कि हमें इस जेंडर स्टीरियोटाइप को ख़त्म करना है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच।